आइस है फायर एंड आइस, बर्फ, आग और बर्फ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि संसार का पतन या संसार का अंत आग से होगा, अग्नि से होगा। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। इन दोनों इच्छाओं में से जो इच्छा का मैंने स्वाद लिया, यानी जिस इच्छा को मैंने माना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन व्यक्तियों का साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। बट इफ इट हैड टू प्रीवियस ट्वाइंस, लेकिन कवि आगे कहता है कि यदि संसार का अंत 2 बार हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि इसके लिए नफरत पर्याप्त रहेगी संसार के अंत के लिए। टू से दैट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। कहने के लिए तो बर्फ़ का विनाश भी बहुत बड़ा विनाश है। एंड वुड सफिश, और ये भी संसार के लिए पर्याप्त होगा। तो एक प्रकार से फायर का अर्थ है तृष्णा और आइस का अर्थ है घृणा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि संसार का अंत तृष्णा से होगा, यानी लोगों के जो बीच में जो तृष्णा है, लालसा है, उससे ये संसार ख़त्म हो जाएगा। यानी उस वजह से लोग लड़ झगड़ करके इस संसार को ख़त्म कर देंगे। और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि लोगों के अंदर जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, उससे ही संसार का अंत होगा। तो कवि कहता है कि मैंने दोनों ही लोगों की इच्छाओं को चखा है। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। मैंने दोनों इच्छाओं को, यानी फायर वालों की इच्छा, फायर तृष्णा वालों की इच्छाएं और आइस घृणा वालों की, दोनों की इच्छाओं को इसने चखा है, यानी दोनों को समझा है। फिर आगे ये कहता है आई होल्ड विद दोज, मैं उनके पक्ष में हूँ या मैं उनके साथ हूँ फेवर फायर, जो कि आग का पक्ष लेते हैं। यानी जो व्यक्ति ये कहते हैं कि तृष्णा से संसार का अंत होगा, तो मैं भी मानता हूँ, मैं भी उनकी के पक्ष में हूँ। लेकिन यदि संसार का 2 बार अंत होता है तो फिर मैं ऐसे में ये मानूँगा आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फाइट। तो इसके लिए मैं नफरत को ही पर्याप्त मानूँगा। कहने के लिए टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो फिर आग से ही, यानी घृणा से जो डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, वही बहुत बड़ा विनाश होगा और यही संसार के लिए पर्याप्त हो जाएगा। तो कवि यहाँ पर 2 विचारों के बीच में तुलना कर रहा है, एक तो तृष्णा है और एक घृणा है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है।